सरकार नहीं जा रही है। कल कुछ लोग जो चयनित अभ्यर्थी थे उनके यहाँ परिजन यहाँ बैठे हुए थे, वो कर रहे थे प्रयास, लेकिन उसके बाद सरकार ने सूचना जारी की और ये कहा कि हम नई 859 पद है उनकी नई एसआई भर्ती की हम नई वैकेंसी उन्होंने कल निकाली। लेकिन उसके अंदर उन्होंने ये किया कि जो लोग बैठे थे शायद 3,83,000 के करीब 3 लाख एग्जाम जिन्होंने दिया, 8 लाख के लगभग फार्म भरे, 7 लाख से ज्यादा, और 3,83,000 या 90,000 जो भी बच्चे बैठे, सिर्फ उनको कहा कि वही लोग अब इसको नए सिरे से देंगे। तो सरकार से हमारी मांग है कि 3,83 में 8 में आपके क्या फर्क पड़ रहा है? आपने फीस तो ले ली उनसे 400 रुपये पर फार्म की। तो हमारी मांग है कि 8 लाख जो बच्चे जिन्होंने उसमें फार्म भरा, हो सकता है एज उनकी निकल गई हो, उसमें छूट देते हुए उन 8 लाख बच्चों को मौका दे, ईमानदारों को अपना पा जाएगा। ये हमारी सरकार से पहली मांग है। और दूसरी मांग ये है कि 23 में जब बीजेपी सरकार बनी थी उसके बाद और पहले जो जो इन्होंने वादे किए, पेपर लीक की जो घटनाएं हुई, चाहे ओएमआर का घोटाला रहा, हमने जो जो मामले उठाए वो धरातल पर आए, लेकिन एक भी प्रकरण को सीबीआई को क्यों नहीं दिया? रीट की जो एग्जाम थी उसमें सीबीआई को क्यों नहीं दिया? जब कटारा पकड़े गए, दूसरे लोग कांग्रेस के नेता पकड़े, उन्होंने कहा कि हमने तो कांग्रेस के नेताओं के कहने से ये काम किया। तो मेरा भजनलाल सरकार से और देश के प्रधानमंत्री से कहना, मैं बार बार पार्लियामेंट में भी इस बात को उठाता हूं और मैं मीडिया का धन्यवाद इस बात का दूंगा कि आप लगातार इन मामलों को उछाल रहे हो। अगर आप नहीं हो तो कोई बात बाहर ही नहीं आएगी। कुछ तो हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग कर रहे हो, उसके बाद नेताओं की नींद खुलती है। लेकिन राजस्थान में स्थिति है कि कांग्रेस सो रही है, क्योंकि जितने भी मगरमच्छ थे वो कांग्रेस पार्टी के थे, पकड़े जाएंगे, उसमें कांग्रेस की सरकार थी, तो वो अपना एडजस्टमेंट करने में कहीं कहीं लगे हुए हैं। भजनलाल जी को ऑब्लाइज कर रहे हैं, कभी उपचुनाव के नाम पर गलत टिकट देकर कर रहे हैं, कहीं किसी तरह का कहने को बात दूसरी, और रात को जाके सीएम से मिल लेते हैं। तो ये स्थिति राजस्थान की है। और अब हम जितने भी भर्तियां और जो पेपर लीक की घटनाएं हुई है, इसमें तो बच्चों की बहुत बड़ी जीत हुई एसआई भर्ती का, और पहली बार लगा देश में, और इस देश का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ कि एसआई भर्ती के जो गलत थानेदार चुने गए थे, 600 से ज्यादा फर्जी थानेदार, वो जेलों में भी गए। कुछ लोगों को एसओजी ने अलग कमरे के अंदर सेटलमेंट करके निकाल दिया, कम से कम 200-250 मुलजिम एसओजी निकाले। अब जांच बाकी, पता नहीं क्या होगा उसका। लेकिन फिर भी बच्चों की ऐतिहासिक जीत हुई और देश में एक चर्चा चली कि राजस्थान का नौजवान लड़ाका है, अपने दम पे कुछ भी कर सकता है। तो ये राजस्थान का सम्मान देश में बढ़ा। दिल्ली की सरकार के सामने भी ये बात आई कि भजनलाल जी जो कह रहे थे गलत था, वास्तव में एसआई भर्ती के अंदर फर्जीवाड़ा हुआ। इसके अंदर हमारा बड़ा रोल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, और व्यक्तिगत रूप से आप सब देख रहे हैं कि आंधी तूफान और गर्मी के अंदर किस तरह हम लड़े और आखिरी दम तक लड़े। हमने ये भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला अगर खिलाफ आया तो दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली को घेरेंगे। ये हमारा पहला एक एसआई भर्ती को लेकर कि बच्चों के साथ न्याय होगा। अब हमारी मांग है कि 8 लाख जो बच्चे हैं इसमें एक बार बढ़ा दे सरकार, और इन सब बच्चों को एक बार मौका दे। मेरे हिसाब से सारे लोग नहीं बैठेंगे, कहीं कहीं को एडजस्ट हो गए, लेकिन इन बच्चों को मौका देना चाहिए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मांग है। हम इसी मई महीने के अंदर हमारा कैलेंडर जारी करेंगे, जिसमें प्रदेश के अंदर जो हालात बने, चाहे बिगड़ती कानून व्यवस्था, एमएसपी खरीद, और जिस तरह बायोडीजल के अंदर जिस तरह इनके एमएलए के नाम आ रहे हैं, अवैध माइनिंग के नाम पे, भरतपुर से जो सीएम का जिला है वहाँ अवैध माइनिंग के नाम पे एक बाबा जी ने सुसाइड किया था भरतपुर के अंदर, लेकिन उस चीज को भूल गए। तब बीजेपी के लोग बहुत चिल्लाए थे हम ये करेंगे वो करेंगे। अवैध माइनिंग तो वैसे ही वैसी हो रही है। और दूसरे जो भी राजस्थान के मुद्दे, चाहे जल जीवन मिशन घोटाले के अंदर आप और पढ़ते हैं, इसकी खोलें, बहुत से लोग और इसके अंदर आएंगे। और हम ये चाहेंगे कि पुरानी भर्तियां जो पेपर लीक थे इनकी 1-2 जांच आप सीबीआई को कराएं, ताकि बड़े मगरमच्छ कांग्रेस के नेताओं को पकड़ा जा सके, जो जोर जोर से भौंकते हैं कि हमारा कुछ कर लो, हमारा कुछ कर लो। तो बीजेपी को करके दिखाना चाहिए, नहीं तो ऐसा लगेगा कि बीजेपी कांग्रेस मिली हुई है और मिलाजुली का खेल है। ये राजस्थान में अब लंबा चलने वाला नहीं। 28 के अंदर राजस्थान का नौजवान इस खेल को बदल देगा और दोनों पार्टियों को घर बिठाएगा। बहुत बुरी स्थिति से राजस्थान गुजर रहा है। मुख्यमंत्री पूरी तरीके से फेल है, उनको कुछ भी नहीं पता। उनकी जबान ऐसे फिसलती है कि डेली एक आदमी कभी न कभी उसकी जबान फिसल सकती है। दिन में 10 बार ये क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते ही पता नहीं। अधिकारी सरकार चला रहे हैं, और जो लोग जब कांग्रेस की सरकार गिर रही थी और जो लोग बीजेपी के नेताओं को फोन टैप कर रहे थे, उन सारे अधिकारियों को पीएचक्यू के अंदर अच्छे पद दिए गए। और वही अधिकारी इस बीजेपी की सरकार को चला रहे हैं जो बीजेपी के नेताओं को जेल में डालने के लिए दिल्ली तक छापे मारे थे। तो बीजेपी को अपना इतिहास याद करना चाहिए कि आगे भी चुनाव होंगे। बंगाल की जीत से ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं।
बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का लंबा 15 साल का शासन था। आपने SIR के अंदर 93 लाख वोट काटे, ज्यादा अंतर भी नहीं है, आपका 30-32 लाख का है। और जिस तरह पूरी ताकत आपने झोंकी, 3-4 लाख पैरामिलिट्री को वहां डाल दिया और जो खोप पैदा किया, इसकी वजह से आप जीत गए। लेकिन केरल, तमिलनाडु में बीजेपी क्या स्थिति वो भी आप देख लें, कर्नाटक में क्या है वो भी देख लें, और ये राजस्थान है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी नहीं बटने वाला। अगर इसी तरह का काम चला तो राजस्थान का नौजवान इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए राजधानी की ओर कूच करेगा और सचिवालय में घुस जाएगा। इतना गुस्सा राजस्थान के नौजवानों के अंदर है। नौजवान आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, और एक कोकस बन गया माफिया पुलिस और इसका, एक जो पहले बजरी माफिया के नाम से था, आज देखिए कोई भी मामला दर्ज होता है उस पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता, वो आखिर भटकता रहता है। बहुत से लोग सुसाइड करते हैं, सुसाइड नोट लिख के कि हमारा इस व्यवस्था से भरोसा उठ गया, हम मर रहे हैं। ये राजस्थान के अंदर महिला अपराध इस देश के अंदर नंबर 1 पे हो गया राजस्थान अपना। SC/ST पे जो अत्याचार हो रहा है वो नंबर 1 पे राजस्थान हो गया। तो राजस्थान को बचाने के लिए RLP लंबी लड़ाई अब राजस्थान के अंदर करेगी। पहले भी हम लड़ते रहे और लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुंचे, और निश्चित रूप से बड़ी लड़ाई लड़के राजस्थान के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समाज को न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध है, कर संकल्प। और आज SI भर्ती की जो जीत हुई है, इसके उपलक्ष्य में बच्चे मुझे धन्यवाद देने के लिए आए, और आप सबको मीडिया का धन्यवाद कि भर्ती रद्द कराने में मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका रही, और हमारे उन बच्चों की जो लगातार 3-4 साल से संघर्ष कर रहे थे, और सारे उन लोगों की जिन्होंने कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में SI भर्ती रद्द कराने की बात रखी, उन सबको धन्यवाद।